दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाल दिवस हमारी अभिव्यक्ति को, हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने का दिवस है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से बात किया था तो उस समय मैंने एक सवाल किया था कि इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन बच्चे अपने विद्यालय में टॉप करेंगे। तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और कुछ बच्चों ने नहीं उठाया, यानी वो हार मान लिए। क्या कर लिए? हार मान लिए। जो जीवन में पहले हार मान लेता है वो सदैव हार जाता है। जीवन में जो पहले हार मान लेता है वो क्या करता है? सदैव हार मान लेता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में कैसे हारते हैं आप लोग। एक बार एक व्यक्ति जो था वो जंगल से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी एक रस्सी से बंधा हुआ पेड़ के पास खड़ा है। वह व्यक्ति उस रस्सी को देखता था और उस हाथी को देखता था, उस बलशाली हाथी को देखता था। उसके मन में यह विचार आया कि इतनी पतली रस्सी से यह कैसे बंधा हुआ है। इतना बलशाली व्यक्ति कैसे इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति था वो उसके हाथी को पालने वाला जो था, उसका जो मालिक था, उसके पास गया और उससे पूछा कि आखिर ये हाथी इतनी पतली रस्सी से कैसे बंधा हुआ है, ये एक झटके में इस रस्सी और पेड़ को उखाड़ सकता है। तब उस मालिक ने बताया कि ये जब छोटा था, मतलब बच्चा जब था, तो इसको इसी रस्सी से मैंने बांधा था और उस समय ये बहुत कोशिश किया, कई बार इसको तोड़ने की कोशिश किया, उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये अपने आप में असफल हो गया, तोड़ नहीं पाया। लगातार प्रक्रियाओं को करते रहा और ये असफल होते रहा। एक दिन थक गया और हाथी ने रस्सी से अपना पैर छुड़ाने का जो सपना था उसको भूल गया और तब से ये भूल चुका है कि मुझ में वो शक्ति आ गई है, मैं अब इसको तोड़ सकता हूं। लेकिन इसे आज भी याद है कि मैं बार बार हार रहा था, बार बार असफल हो रहा था। अब मेरे जीवन में कभी सफलता नहीं आ सकती है। यही कारण है कि आज भी ये हाथी इस पतली से रस्सी से बंधा हुआ अपने जीवन को यूं ही खड़ा रहता है। समझ में आई मेरी बात? आप में वो ताकत है, आप में वो काबिलियत है, लेकिन आप लोग उसी हाथी के जैसे हो चुके हैं। आप एक बार असफल होते हैं, क्लास में 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन आते हैं और आप भूल जाते हैं कि मैं 1st डिवीजन आ सकता हूं। आप भूल जाते हैं। दूसरी चीज, मैं एक और कहानी बताता हूं कि हम जीवन में कैसे सक्सेस होते हैं। एक बार क्या हुआ कि क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे, उसमें 20 बच्चे थे, उसमें 15 बच्चे 1st डिवीजन से पास कर गए, 4 बच्चे जो है 3rd डिवीजन से पास किए और एक बच्चा जो है फेल हो गया। सबके गार्जियंस आए, पेरेंट्स आए, तो उन 15 बच्चों से पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे 1st डिवीजन से पास किए, क्या इसके पीछे मेहनत है। तो बच्चों ने बोला ये मेरे टीचर की मेहनत है, मेरे गुरु का मेहनत है। ठीक है। दूसरे बच्चे से पूछा गया जो फेल हो गया था, आप कैसे फेल हो गए? टीचर पढ़ाता नहीं था, इसकी वजह से फेल हो गए। देखिए, दोनों परिस्थितियां एक है। एक ही क्लास में बच्चे 15 1st डिवीजन से पास करते हैं, एक बच्चा फेल हो जाता है,
वो टीचर पे ब्लेम लगाता है। जो 15 बच्चे पास हो जाते हैं वो टीचर को शाबाशी देते हैं। कहने का मतलब यह है कि टीचर कुछ भी नहीं करता है, करना आपको है। वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलना आपको है। आपके माता पिता जब बाजार ले जाते हैं, छोटे जब रहते थे, जब आप इससे छोटे थे, जब आपको पता नहीं था कि रायपुर शहर कैसा है, तो वो आपको उंगली पकड़ते थे पहले। जब थोड़े बड़े हो गए तो आप उनकी उंगली पकड़ने लगे। यस या नो? जब उनकी उंगली पकड़ने लगे तो क्या वो आपको रास्ता दिखाते थे, बताते थे? नहीं, सिर्फ आप उनकी उंगली पकड़ के चलते थे। रास्ता स्वयं आपको याद होते जाता था। और आज समय ऐसा हो गया कि आप उन सारे रास्तों पे जा सकते हैं। यस या नो? उसी प्रकार से टीचर भी जो है वो सिर्फ रास्ता बताता है कि इस रास्ते में आपको चलना है। ठीक उसी प्रकार से उस क्लास के जो 15 बच्चे थे वो चल पड़े। 4 बच्चे जो थे से 3rd डिवीजन से जो पास हुए वो थोड़ा धीमे चले, और एक बच्चा जो फेल हो गया वो बिल्कुल नहीं चल पाया। दोष टीचर का नहीं होता है, दोष स्वयं का होता है। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप में विल पावर होनी चाहिए। एक कहानी है कि एक बार 2 दोस्त थे, बहुत गरीब थे। क्या थे? गरीब थे। तो वो एक समुद्र के पास चले गए और बोले कि मैं कुछ यहां से चुन कर शंख, समुद्र में शंख मिलते हैं, शंख समझते हैं ना, उसको चुन कर ले जाते हैं और इससे क्या करेंगे, अपना धन इकट्ठा करेंगे। दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख को चुनने लगे और शंख चुनते चुनते एक दोस्त को बड़ा सा शंख मिल गया। कैसा शंख मिला? बड़ा सा। जब उसे बड़ा शंख मिल गया तो दूसरे दोस्त के मन में हीन भावना आ गई, ज्वेलस की भावना आ गई, जलन की भावना आ गई कि यह तो बड़ा शंख लेकर जाएगा तो ये ज्यादा पैसा कमाएगा। अब वहां पे जो था छोटे छोटे शंख मिल रहे थे, वो दूसरा दोस्त जो था वो छोटे छोटे शंखों को उठाता था और फेंक देता था। वो बड़े शंख के चक्कर में पड़ा गया और बड़े शंख को खोजने लगा। और जो दूसरा दोस्त था जिसको बड़ा शंख मिला था वो छोटे शंखों को भी इकट्ठा करने लगा। इस तरीके से करते करते शाम हो गई, रात हो गई, दोनों दोस्त चल पड़े। दूसरे दोस्त के हाथ में कुछ भी नहीं लगा क्योंकि वो छोटे शंखों को क्या करता था? फेंक देता था और बड़े शंख के चक्कर में रहता था। रात्रि के समय जब वो दोनों दोस्त बाजार पहुंचे तो बड़े शंख की कीमत मिली कितनी? 1000 रुपया। कितनी मिली? और जो छोटे छोटे शंख इकट्ठा किया था उसकी कीमत मिली उसे 5000। कितनी मिली? अब दूसरे दोस्त के मन में यह भावना आई कि जिन छोटे शंखों को मैं फेंक दे रहा था, अगर उसे इकट्ठा करके रहता तो मुझे भी अभी 5000 रुपये मिलते। लेकिन वो 1000 के लिए, मतलब बड़े शंख के लिए, उन सारे छोटे शंखों को फेंक दिया। कहने का मतलब है कि जीवन में मौका एक बार मिलता है। आपको पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों की सोच क्या होती है बेटा, अभी तो 8वीं क्लास में है, अभी तो 6वीं क्लास में है, अभी तो 3री क्लास में है, अभी तो 2री क्लास में है, 10वीं क्लास में जाएंगे तब बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, टॉप करेंगे। तो वो उसी बड़े शंख के जैसे रह जाइएगा। 1000 नंबर मिलेंगे और 5000 नंबर जो शुरू से मेहनत करते जा रहा है वो लेकर चला जाएगा। इसलिए जीवन में मौका मिला है तो पढ़िए, आगे बढ़िए और दोष किसी को मत दीजिए, न टीचर को न माता पिता को। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मिसाइल मैन भी रह चुके हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके पास पैसे नहीं था, वो अखबार पेपर बेचते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। अगर वो भी उस समय थक कर अपने माता पिता को दोष दिए होते तो आज मिसाइल मैन नहीं होते। इसलिए दोष माता पिता का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज बता दूं कि एक आईएएस की कोचिंग चलाने वाला, एक आईएएस की, एक नीट की परीक्षा का कोचिंग चलाने वाला जो टीचर होता है वो कभी आईएएस नहीं बन पाता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से कई बच्चों को आईएएस बना देता है।
तो आपको रास्ता टीचर दिखा रहा है, आप उस रास्ते पे चलने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। और आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।